वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल, जो पर्सन अभी आपके माइंड में है उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स, उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं। ओके, तो आप इस रीडिंग को किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो। तो चलिए करते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार लीजिए, ताकि रीडिंग की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो, पर्सन की सच्चाई हमें टैरो कार्ड्स में पता चले और आपके पर्सन का जो भी आपको लेकर अगला कदम होगा, नेक्स्ट एक्शन, वो भी मैं आज इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। तो पहले आप अच्छे से उनका नाम मन में 3 बार ले लीजिए। मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करती हूँ, रुक जाती हूँ आप लोगों के लिए। तो आई एम श्योर आपने अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लिया होगा। तो सबसे पहले अब मुझे कार्ड मिला है, यहाँ पर सेपरेशन का मिला है। पहला ही कार्ड सेपरेशन का है। काफ़ी दुखी लग रहे हो आप। कुछ लोगों की लगता है बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, और बाकी लोगों के लिए तो कार्ड्स में मुझे कांटेक्ट दिख रहा है। लेकिन जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, पहले मैं उनके लिए बताती हूँ कि पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। गाइस, ये पर्सन आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, आपकी साइकिक एनर्जीज और पावर इनको बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। शायद आप एक ऐसे इंसान हो जो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, और आप सामने वालों के इमोशंस भी जल्दी फील करते हो। आपके अंदर वो एम्पैथी, वो कंपैशन, वो काइंडनेस, वो लव, वो केयर करना, वो नर्चर करना, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि कभी कभी आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाते हो, तो फिर आप इस पर्सन को चेस करना तो दूर की बात है, इस पर्सन के लिए आप पीछे पलटकर भी नहीं देखते। तो अभी इनके दिमाग में आपको लेकर ऐसा चल रहा है कि ये इंसान मेरे बारे में कुछ पता क्यों नहीं कर रहा, क्यों इस पर्सन का मुझे कॉल नहीं आ रहा, ये पर्सन मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा, ये पर्सन मुझे मना क्यों नहीं रहा, मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा या दे रही। तो वो आपकी अटेंशन पाने के लिए तड़प रहे हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन शायद आपके साथ रिलेशन खुद ख़त्म करके गए हैं, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। और अभी गाइस रीडिंग स्टार्ट हुई है। शुरू का सिर्फ 1-2 मिनट का वीडियो सुनकर कुछ लोग होते हैं जो आइडिया लगाना शुरू कर देते हैं, गेस लगाना कि शायद पूरा वीडियो ऐसा ही होगा। और टैरो ऐसा नहीं आपको रीडिंग देता। टैरो के कार्ड्स आपने कभी देखे हो, या अगर आपको थोड़ी बहुत भी टैरो की जानकारी हो, तो टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स का टैरो डेक होता है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। मैं कम से कम 4 से 5 टैरो डेक्स अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग वैरायटी के अपनी टैरो कार्ड रीडिंग में वीडियो के लिए, आप लोगों के लिए यूज़ करती हूँ। तो टैरो में कौन सा कार्ड कब निकल कर आता है, ये टैरो रीडर को भी नहीं पता होता, तो आपको कहाँ से पता होगा। इसलिए जो लोग शुरू का 1-2 मिनट वीडियो सुनकर सोचने लगते हैं पूरा वीडियो ही ऐसा होगा, वो लोग बहुत गलत सोच में रहते हैं, और फिर उन्हीं को लगता है कि रीडिंग मैच नहीं कर रही। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो सुना करो। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको जानबूझकर गुस्सा दिखा रहे हैं, मतलब आपसे रूठे हुए हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। काफ़ी टाइम से आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, और आपने शायद इस पर्सन को काफ़ी मैनिफेस्ट भी किया है। शायद आप पिछले कई हफ्तों से इनके लिए कोई मैनिफेस्टेशन का मेथड, कोई टेक्निक, कोई उपाय आपने खुद स्टार्ट किया हुआ है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में लौट कर आ जाएं। या तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो, बार बार सुन रहे हो रीडिंग्स,
लगातार ये पर्सन आपके दिल में, आपके दिमाग में चल रहे हैं और आपका मन भी शांत नज़र नहीं आ रहा। आप इनको लेकर ज़्यादा सोच रहे हो और कुछ लोगों के पार्टनर अब के बाद आपके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करेंगे। इनकी एनर्जी अभी के बाद बदलेगी। इस रीडिंग को सुनने के बाद कुछ दिनों के अंदर इस पर्सन को लगेगा कि अब मुझे फैसला लेना है। कुछ लोगों की वजह से इस रिलेशन में गलतफहमियां हुई हैं। ये लोग कौन हैं? देखो, अगर तो ये पर्सन के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं तो शायद ये उन लोगों की बातें सुनकर आपसे दूर हो गए थे, क्योंकि इनके फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि इन्हें सही सलाह नहीं देते, सही सुझाव भी नहीं देते। अब इनके सारे फ्रेंड्स खराब हैं, मैं ये नहीं कह रही। इनके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो इनको पहले भी कहते थे कि तुम गुड लुकिंग पर्सन हो, तुम्हारे पास वेल्थ है, अबंडेंस है, पर्सनालिटी है, लुक्स हैं और तुम्हारा चार्म ऐसा है, तुम्हारी एनर्जी ऐसी है कि सामने वाले पर तुम्हारा इम्प्रेशन स्ट्रॉन्ग पड़ता है। तुम्हें लोग खुद फ्रेंडशिप के लिए ऑफ़र देते हैं, तुम्हें मैरिज के प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन तुम क्यों एक रिलेशन के पीछे पड़े हो? तुम्हें प्यार व्यार के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। सिंगल रहो, खुश रहो, ज़िंदगी को एंजॉय करो। ऐसी कुछ बातें इनके दोस्तों ने इनको बोली होंगी और इन्होंने क्या सोचा कि मेरे दोस्त भी तो अपनी लाइफ को ऐसा ही एंजॉय कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी सिंगल रहकर अपनी लाइफ एंजॉय करूं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने ना दोस्तों के कहने पर या उनकी संगत का असर हो गया है। उनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे फ्रेंड ज़्यादा हैं जो कमिटमेंट से भागते हैं, जो सीरियस लव रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं देते, जो ट्रू लव को वैल्यू नहीं करते, जो बहुत ही सेल्फिश फ्रेंडशिप्स बनाते हैं, कनेक्शंस ऐसे रखते हैं, फ्रेंड विद बेनिफिट वाले, एंटरटेनमेंट वाले, टाइम पास वाले, फन वाले, कैजुअल डेटिंग, फ्लिंग्स, फ्लर्टिंग करना, किसी से भी हंसकर बात कर लेना और उसी से फिर फ्रेंडशिप कर लेना। कुछ ऐसे दोस्त इनके हैं जिनको देखकर या जिनकी बातें सुनकर इन्होंने भी आपके साथ इस तरह का व्यवहार पास्ट में रखा था। अब गाइस, ये रीडिंग ना लाखों लोग सुन रहे हैं। सबके पार्टनर ने दोस्तों की बातें सुनकर या दोस्तों की लाइफ देखकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी। सब लोगों के दोस्त ऐसे नहीं होते, लेकिन इस पर्सन ने कुछ गलतियां अपने दोस्तों के कहने पर कर दी हैं। अब ये पछता रहे हैं, अब इनको आपकी याद आ रही है, अब ये चाहते हैं कि वो सब तो अपनी लाइफ में खुश हैं। शायद ये उनके सोशल मीडिया पर उनको उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड के साथ वीडियोस में देखते होंगे, रील में देखते होंगे, स्टेटस या डीपी में देखते होंगे, या उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ देखते होंगे, बॉयफ्रेंड्स के साथ देखते होंगे और अब ये सिंगल होकर पछता रहे हैं कि मैंने खुद ही तो इस इंसान को अपने से दूर किया है। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी दुखी लग रहे हैं। अब ये पर्सन चाहते हैं आपके पास आना। अपनी ईगो के कारण ये अभी भी अपने डिसीजन को और अपने एक्शंस को डिले कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा रोमांटिक और पैशन फील कर रहे हैं इस टाइम। इनकी सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी बड़ी हुई है और ये आपके साथ फिज़िकल रिलेशन भी बनाना चाहते हैं। जो इनकी अभी एनर्जी टैरो कार्ड्स में निकल कर आई है वो बहुत फायरी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं ये पर्सन। शायद आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, काफ़ी अच्छा आपका फैशन सेंस या स्टाइल हो सकता है, आपको तैयार होकर रहना या फिर अपने फैशन में, अपने स्टाइल में कुछ चेंजेस समय से लेकर आते रहते हो आप।
और इनको लगता है कि जो मैंने डिज़ायर किया था, जो मेरा ड्रीम पार्टनर है, मैंने कभी ईश्वर के आगे अगर इस तरह के पार्टनर की कभी डिमांड की थी कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, आप उनकी चेकलिस्ट को कंप्लीट करते हो, फिर भी ये पर्सन आपको इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं कि वो कई बार आपके पीछे पीछे पागल हो जाते हैं, आपको चेस करते हैं, आपको लव इतना दिखाते हैं, पैशनेट लवर बन जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं आपके अटेंशन के लिए, पॉसेसिव हो जाते हैं। और कभी कभी आपके साथ इस इंसान का रिलेशन और बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे मेरी लाइफ में बिजी रहने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। तो अभी ये पर्सन इस केओटिक सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल रहे हैं। ये पर्सन खुद भी दुखी हो गए हैं। अभी आपकी रीडिंग में मुझे नंबर 1111 दिखा है, 222 दिखा है, 777, 369 और 444 नंबर दिखा है। अगर आपको भी एंजल नंबर दिखते हैं, कोई भी दिखते हैं जो शायद मैंने यहाँ नहीं बताए, लेकिन मान लीजिए अगर आपको 888 नंबर दिख रहा है, 666 दिख रहा है, या फिर अपने पर्सन की ही डेट आपको बार बार दिख रही है, जन्म की तारीख, मान लीजिए उनका जन्म 17 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की हो सकती है 17 तारीख, आपको नंबर 17 अगर बहुत दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, तो समझ लो आपके इंसान ने भी आपको दिमाग से और दिल से निकाला नहीं है। वो आपको लेकर भी सोच रहे हैं, चाहे वो अच्छा सोच रहे हैं, चाहे वो बुरा सोच रहे हैं, चाहे वो एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में हो, आप उनकी अवचेतन एनर्जी में हो, वो आपको लेकर फ्यूचर भी देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वेटिंग कार्ड निकला है, तो ये पर्सन अभी वेट कर रहे हैं। वेट किसका कर रहे हैं यूनिवर्स? ये वेट कर रहे हैं गाइस, अपने आप आपके रिलेशन में सब कुछ ठीक हो जाए। शायद ये एफर्ट नहीं डालना चाहते, शायद ये एक्शन नहीं लेना चाहते, शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, इसलिए भी हो सकता है कि आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी कौन सा मैं कुछ उखाड़ लूँगा या उखाड़ लूँगी। सोच बहुत रहे हैं, एक्शन के कार्ड कम हैं, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए। लेकिन क्या ये सारी ज़िंदगी ऐसा ही करने वाले हैं? नहीं, ये कुछ घंटों की एनर्जी है, उसके बाद इनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। चाहे तो आप इनके लिए नया वीडियो इस चैनल पर दोबारा देख लेना, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर के थॉट ना कुछ कुछ घंटों बाद बदल रहे हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर अगर आप ही के शहर से हैं या शहर के किसी आसपास के एरिया से हैं, तो ये पर्सन ना आपको लेकर घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, और ये रोमांटिक भी होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स जो आ रहे हैं इनके बड़े ही पिंक एनर्जी के और रेड एनर्जी के आ रहे हैं। पिंक और रेड एनर्जी दोनों लव, पैशन, रोमांस की एनर्जी होती है। लाल रंग तो दुनिया भर में शादी के लिए, शुभ कार्यों के लिए, प्रेम को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए रेड कलर को यूज़ किया जाता है। तभी तो शादी के जोड़े में दुल्हन को लाल रंग का ड्रेस पहनाया जाता है। वो तो आजकल लोग अपनी मर्ज़ी से पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स, न्यूट्रल कलर्स, न्यूड कलर्स पहनना शुरू कर चुके हैं, जबकि लाल रंग का एक अपना ही सिग्निफिकेंस है रिलेटेड टू लव रिलेशनशिप्स, मैरिज, सोल कनेक्शंस और इंटेंसिटी, क्योंकि लाल रंग मैस्कुलिन एनर्जी को डिनोट करता है और एक फेमिनिन के लिए उसकी मैस्कुलिन एनर्जी उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, बैलेंस में लेकर आती है। इसीलिए कहा जाता है कि विवाह हो, शादी ब्याह का मामला हो, दुल्हन को हमेशा लाल रंग का ही जोड़ा पहनाया जाता है, क्योंकि
उसके लिए उसके पति का कारक ग्रह जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में मंगल माना जाता है, लेकिन पराशरी ज्योतिष में स्त्री का पति कारक ग्रह जुपिटर माना जाता है, बृहस्पति माना जाता है। तो लाल रंग का आपकी रीडिंग में बार बार दिखना, ये रंग रूट चक्र का कलर भी है, मूलाधार चक्र का रंग भी लाल होता है। पैशन आपके रिलेशन में बढ़ने वाला है, इंटीमेसी, कॉन्फिडेंस, एक्शन, सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज, करेज, रिस्क लेना और आपकी तरफ अपने प्यार को दिखाना, ये सब आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों को मैरिज का अगर वेट है कि ये इंसान मुझे मैरिज का ऑफर दे दे, मुझे प्रपोज कर दे, तो ये होने वाला है। ये कब होगा, इसके लिए आपको डेली चैनल पर आना है, क्योंकि मैंने आपको बताया एनर्जी बदल जाती है। होने में ये 1 महीने के अंदर भी हो सकता है और कुछ महीने लग सकते हैं, जैसे कि 3 महीने लग सकते हैं, 5 महीने लग सकते हैं, 7 महीने लग सकते हैं, 9 महीने लग सकते हैं। मैरिज का प्रपोजल इनकी तरफ से आपको मिल सकता है, चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये उस एनर्जी में और उस सोच में है कि मुझे इसको कहीं और जाने नहीं देना, मुझे इसके साथ शादी करनी है, इसके साथ फ्यूचर में रहना है। तो ये सोच उनमें आपको लेकर करंटली चल रही है। अब आपको खुश रहना है। जो लोग परेशान हो जाते हैं ना कि बहुत टाइम हो गया, पर्सन तो बात ही नहीं कर रहे, शादी कहाँ से कराएंगे। कई बार चमत्कार हमारे जीवन में तब होते हैं जब हम उनके बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं रहे होते। क्या किसी ने ज़िंदगी में सोचा होता है कि उसकी लॉटरी लग जाएगी? वो लॉटरी का टिकट खरीद कर दुकान वाले को दे देता है, नंबर लगा देता है कि बस ये लो, मैंने टिकट खरीद ली है, पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो रोज़ रोज़ यही सोचना शुरू कर दे कि मेरी लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो उसकी लॉटरी लगेगी ही नहीं। लेकिन जब वो इस सोच से बाहर आ जाएगा ना, जब वो सोचेगा ही नहीं कि चलो टिकट ले लेते हैं, देखते हैं लगती है या नहीं, और बस वो अपनी ज़िंदगी में बिजी है, अपने रोज़मर्रा के कामों में मन लगा रहा है या मन लगा रही है, फिर अचानक एक दिन न्यूज़ आता है, चाहे अखबार में चाहे टीवी में, कि ये नंबर का लॉटरी निकला है। और जब वो अपनी लॉटरी की टिकट उस नंबर से मैच करता है, तो उस इंसान की बाकी लॉटरी निकल आती है। तो ज़िंदगी में ना कभी कभी चमत्कार बताकर नहीं होते, परेशान होकर नहीं होते, इंतज़ार कर कर नहीं होते कि वेट करते रहो सब सही हो जाएगा। कई बार वेट करना छोड़ दो, ज़िंदगी को जियो, ज़िंदगी को काटना बंद करो, ज़िंदगी को एंजॉय करो। लाइफ में जो करने का मन करता है वो करो। प्यार के अलावा भी दुनिया में हज़ारों चीज़ें हैं। डांस सीखो, म्यूज़िक सीखो, किताबें पढ़ो, एक्सरसाइज करो, अपने पैशन को फॉलो करो। जो आपको आपकी एनर्जी हाई करने वाला काम हो वो करो। कभी कभी लाइफ में कुछ हटके चीज़ें करो जो आपने कभी ट्राई नहीं की। जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, मुझे गाना नहीं आता, अगर कोई मेरी आवाज़ में गाना सुनेगा तो वो बेहोश हो जाएगा क्योंकि मेरे को सुर लगाना नहीं आता। लेकिन अगर वो गाना नहीं गा रहा और वो डर रहा है कि मैं गाना गा ही नहीं सकता, अगर वो इस चीज़ को ट्राई करे, सिंगिंग ट्राई करे, सिंगिंग सीखे, तो उसका ये डर निकल जाएगा और उसको कॉन्फिडेंस आएगा। तो लाइफ में ना कई बार हमें अपनी एनर्जी को बदलना पड़ता है और अभी आपको एनर्जी बदलने की ज़रूरत है। कुछ दिन इस पर्सन को लेकर आपने ज़्यादा सोचना नहीं है। ये सोचो कि कुछ दिन मैंने सिर्फ अपने ही लाइफ को अच्छा करने के लिए प्रयास करना है। आप मेडिटेशन करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप स्विमिंग सीखिए, आप डांस सीखिए, आप किताबें पढ़िए। आप आज तक कभी स्पिरिचुअल बुक नहीं पढ़ी, कोई रिलीजियस बुक नहीं पढ़ी, तो आप ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसे ग्रंथ पढ़ने शुरू करें जो
आपकी फिलॉसफिकल नॉलेज, आपके विजडम, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करेंगे। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, आप जिस भी धर्म के हैं, आप अपने धर्म का ग्रंथ पढ़िए। आपको इन सब चीज़ों को करने के बाद अपने अंदर एक ऊर्जा और अपनी सकारात्मक सोच महसूस होगी। ये आपके लिए गाइडेंस में निकला है। इसको मानना या ना मानना वो आपकी चॉइस है। शायद इन सब ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपके कार्मिक साइकिल्स कम होने शुरू हो जाएंगे। कई बार हम दान बहुत करते हैं, उपाय वगैरह बहुत करते हैं, लेकिन हम अपने धर्म से नहीं जुड़ते। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम धार्मिक नहीं हैं, हम आध्यात्मिक हैं। हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, धूप अगरबत्ती दिया नहीं जलाते, कैंडल नहीं जलाते, लेकिन हम दान वगैरह बहुत करते हैं। लेकिन कई बार हमें ना ईश्वर से जुड़ने के लिए धर्म की बनाई गई कुछ सोच और रिचुअल्स और ट्रेडिशंस पे चलना पड़ता है ताकि हमारे कार्मिक साइकिल कम हो जाए। तो इस पर्सन के साथ रिकंसिलेशन में थोड़े ब्लॉकेज हैं। पर्सन आपको लेकर बहुत डबल माइंड रहते हैं। जब भी मन करता है उनका आपकी तरफ आने को, किसी अनचाहे डर को सोचकर वो अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं। या तो इनको फैमिली से डर लगता है या फिर ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रीति रिवाज, धर्म, जाति या परिवार वालों की सोच में अंतर हो। आप अदर कास्ट, अदर कल्चर, अदर रिलीजन से हो, ये किसी और कास्ट, कल्चर और रिलीजन से हैं। शायद इनके फैमिली वालों ने इन्हें बोल रखा है कि हम तुम्हारी शादी अपनी ही मर्जी से करेंगे। तो इनके अंदर जितना भी प्यार है आपके लिए, उसको इन्होंने दबा रखा है, क्योंकि इनको लगता है कि दिखाकर फ़ायदा ही क्या जब हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। और जिनमें कोई मैरिज का इशू नहीं है, आप दोनों कंप्लीटली कंफर्टेबल हो, ओके हो इस बात से कि शादी हो या ना हो लेकिन हम साथ में रहेंगे, उनके लिए पार्टनर की सोच निकली है कि वो आप पे ट्रस्ट बहुत करते हैं। पर्सन को ऐसा लगता ही नहीं है कि आप उन्हें कभी ज़िंदगी में धोखा दोगे। आप पर ये ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करने की वजह से इनके एक्शंस अक्सर डिले हो जाते हैं। क्योंकि जो इंसान हमें ज़्यादा विश्वास करता है या हमें जिन पर ज़्यादा विश्वास होता है, तो हमें एक अंदर से खुशी और सुकून मिलता है, शांति मिलती है कि अगर मैंने इससे बात नहीं भी की, अगर मैं इसको मिलने नहीं भी गई, तो ये मुझे छोड़ने वाला तो है नहीं। आज नहीं बात हुई तो अगले हफ्ते हो जाएगी, अगले हफ्ते नहीं हुई तो उससे अगले हफ्ते हो जाएगी। मतलब इतना कंफर्ट लेवल बन गया, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये कि उनको पता है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बहुत है। कोई लाख कोशिश कर ले हम दोनों को दूर करने की, हम अलग ही नहीं हो सकते। तो इसी वजह से ना ये पर्सन अभी आराम से अपने जीवन में ध्यान दे रहे हैं। शायद अभी इनको कुछ ज़रूरी अपने परिवार वालों के लिए लग रहा है, कुछ जिम्मेदारियां इनके सर पर आन पड़ी हैं, वहाँ ज़्यादा टाइम जा रहा है इनका, करियर पे जा रहा है, या फैमिली में हो सकता है कि घर की सारी फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल स्ट्रेस इनके ऊपर आ गया है, या घर में कोई बीमार है तो उसको लेकर ये स्ट्रेस में है, या घर में हो सकता है भाई या बहन की शादी होने वाली है, उनके लिए रिश्ते वगैरह ढूंढे जा रहे हैं। तो आपका पर्सन अपने फैमिली, अपने सिबलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न लग रहे हैं। वर्क लाइफ काफ़ी इनकी बिजी हो रखी है, अपने काम का प्रेशर फील हो रहा है, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा पैसों को लेकर सोच रहे हैं कि मुझे पैसा बनाना है, कम समय में ज़्यादा कमाई करनी है, ज़्यादा अच्छा घर लेना है, ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेनी है। अगर ये ऑलरेडी अफ्लुएंट फैमिली से आते हैं, इनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत स्टेबल और सॉलिड है,
तब भी इनको ज़्यादा कमाने की, ज़्यादा हाई पोजीशन पर जाने की एक होड़ लगी हुई है। ये पर्सन कम में सेटिस्फाई नहीं होते। तो अभी इनका दिमाग ना काम में ज़्यादा है, करियर में, प्रोफेशन में ज़्यादा है। इसीलिए कुछ लोगों के पार्टनर अगर आपसे मिलने नहीं आ रहे या आपसे रोमांटिक बातें नहीं कर रहे जैसे वो पहले करते थे, तो अभी इनको अपने करियर में ना कुछ नया करना है। और कुछ लॉसेस जो पिछले महीनों में हुए हैं रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू वर्क लाइफ, ये उसको रीस्टोर कर रहे हैं, उसको रिकवर कर रहे हैं। तो जिन लोगों के पार्टनर वर्कोहॉलिक हैं, उनके पार्टनर आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, उनको आपके सोचने से एक हिम्मत मिलती है, क्योंकि वो समझते हैं कि जहाँ पर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपका ट्रस्ट उनको लेकर, आपका फेथ उनको लेकर उनके अंदर एक मजबूती देता है। तो ये आपको अपना काउंटर पार्ट भी मानते हैं। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, अगले 3 दिनों में भी ले सकते हैं और अगले 12 दिनों के अंदर भी इस पर्सन का कॉल मैसेज आपको आ सकता है, या ये खुद ही आपको मिलने आ सकते हैं। और अगर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है तो इनकी तरफ से आपको कॉल आना, मैसेज आना, या फिर ये अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा डालने वाले हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये मुझे याद कर रहे हैं, इनको प्यार की कमी अपने लाइफ में फील होने लगी है। तो शायद आप इमोशनल फील करोगे और फिर अगले 12 दिनों के अंदर आपके प्यार को आप किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने रिश्ते में कितना एनर्जी, पैशन और अटेंशन आप डाल सकते हो, आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाने वाले हो। मतलब आप उनका वेट नहीं करोगे, आपको ये होगा कि मैं इसको इतना प्यार दूं, इतना केयर करूं, इसको इतना कॉल करूं, मैसेज करूं कि ये मेरे प्यार में लट्टू हो जाए। तो आप काफ़ी एफर्ट डालते हुए आने वाले 12 दिनों के अंदर इनके लिए सोच रहे हो। मतलब आप दोनों में से आपकी एनर्जी ज़्यादा इनको लेकर मुझे एक्शन की लग रही है। सोच तो वो भी रहे हैं लेकिन उनका एक्शन स्लो है, आपके अंदर जल्दबाजी है। फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ही जल्दबाज थे, आपके भी मूड स्विंग्स होते हैं। कई बार आप बहुत जल्दी जल्दी रिलेशन में डिसीजन लेते हो और कई बार आपको लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है। उनको भी गुस्सा है, मुझको भी गुस्सा है, क्यों ना हम कुछ दिन के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब बात करेंगे। तो कई बार आप भी रुक जाते हो और कई बार वो रुक जाते हैं। बाकी यहाँ पर हार्ट चक्र का कार्ड है, मूलाधार चक्र का कार्ड है और थर्ड आई चक्र का कार्ड है। इन 3 चक्रस पे आपको बैलेंसिंग करनी है, एनर्जी को बैलेंस में रखना है। जो लोग बहुत छोटी छोटी बातों पे जल्दी रो देते हैं वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं। दुनिया में कहते हैं कि अति किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ऐसा कहा जाता है कि अति तो किसी भी चीज़ की दुनिया में बर्बादी ही देती है। इसलिए आपको मैं ये कहूँगी कि आज की रीडिंग से जो मुझे समझ आ रहा है कि आपके पर्सन आपके बिना अकेलापन, अंधेरा, ज़िंदगी में चमक धमक, रौनक चली गई है, लाइफ को जीने में मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं या उनके सर पर घर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ है जिसको लेकर वो इस टाइम अपने ध्यान को, एनर्जी को काम पर, पैसे पर और परिवार पर ज़्यादा लगा रहे हैं। आप उनके अंदर हो, आप उनके दिमाग में भी हो और उनके दिल में भी हो, आपको वो भूले नहीं हैं, लेकिन थोड़ा टाइम आपको देना चाहिए इस रिलेशन में ताकि उनकी हीलिंग शुरू हो जाए। जो इंसान आपको लेकर सोच रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्यार तो करता है आपसे या प्यार तो करती है आपसे, इसीलिए तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं। या तो ये किसी बड़े ऑफर को देने के लिए सोच रहे हैं, ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो बार बार आपकी लाइफ में जाकर आपको छोटे मोटे ऑफर देकर निराश नहीं करना चाहते। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी थर्ड पार्टी से कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हैं
जहाँ पर इनको कुछ कर्मा पे ऑफ करना है, इसलिए नहीं वो आपकी लाइफ में कंप्लीटली कम बैक कर रहे। तो बस ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको आज लिखना है थैंक यू एंजल्स, और आप एंजल नंबर डालना चाहें तो आज आप डालिए एंजल नंबर 1111, क्योंकि 1111 एंजलिक एनर्जी फील हुई है मुझे आज की पूरी रीडिंग में। तो ये एक बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का परफेक्ट बैलेंस दिखाता है, और ये आपकी इंट्यूशन, लाइफ में न्यू बिगनिंग्स और इमोशंस के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल माइंडसेट के लिए भी कहता है। तो अगर ये नंबर आपको ऑलरेडी दिख रहा है, नंबर 1111, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हिंट है यूनिवर्स का कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान है, मास्टर प्लान। तो बस आपको 1111 एंजल नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।